अगली खबर का रुख करते हैं। अपने दिव्य दरबार में कथावाचन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने और ईश्वरीय शक्तियों का दावा कर लोगों की मुराद पूरी कर देने का भरोसा देने वाले बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। ताजा बयान नेताओं और साधु संतों की पोल खोलने की चेतावनी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर साधु संतों ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एबीपी न्यूज हालांकि इस बयान की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यही वो बयान जो वायरल हो रहा है और इसी बयान के बाद साधु संतों के निशाने पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ गए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कई संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन्हें खुलासा करने की बाकायदा चुनौती दे रहे हैं संत। भारत का गुरु कोई संत नहीं बचेगा, उसको नंगा कर देंगे ऐसे कहने वालों को मैं कहता हूं, मर्द हो और आपके गुरु ने विद्या दी है तो नंगा करके दिखाओ। संसार में गुरु शरण आज भी जो सांस परमात्मा ने दी स्थापित, दम है तो बात करो। ये एक साथ भाव वचन में साधु संतों का अपमान मत करो। साधु संतों तो बहुत दूर है, गुरु शरण को नीचा दिखा के दिखा दो, उस दिन मैं अपने आप को संसार से मोह दिखाना बंद करूं। क्योंकि मूर्खों की जनसंख्या अधिक है तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक अधिक थे और चिंतनशील विवेकशील व्यक्तियों का अभाव है। सच्ची बात यह है कि ये सब अवसरवादी हैं, इनका कोई ईमान नहीं है। ये सब पैसे के ही भक्त हैं, पैसा ही इनका सबसे बड़ा देवता है। जहाँ से प्रसिद्धि मिल जाए वही इनके लिए सबसे बड़ा देवता है। जहाँ से संकट की स्थिति हो वहाँ पर हाथ जोड़ लो, वहाँ पर शरणागत हो जाओ, माथा झुका लो। भ्रष्टाचारी नेताओं की पोल खोलो जो विदेशों में अरबों खरबों रुपए जमा करके रखा है, वो भारत में शीघ्र आ जाए तो सबकी गरीबी मिट जाए। तो ये महात्मा जिस दिन तुम्हारे मंच पे आना बंद कर देंगे धीरेन्द्र शास्त्री, उस दिन तुम्हारी ढपली बजना बंद हो जाएगी। ये झूठ और पाखंड और छलावे का ड्रामा धीरेन्द्र तुम्हारा 1000% बंद हो जाएगा। आप पर हनुमान जी के नाम की कोई सिद्धि नहीं है, आप केवल हनुमान जी के नाम पर दुकानदारी कर रहे हो। ये मंडलेश्वर का एक आपके लिए चैलेंज है, आप पे कोई सिद्धि नहीं है। सुना आपने, कितने गुस्से में सुनाई पड़ रहे हैं साधु महात्मा, बहुत नाराज धीरेन्द्र शास्त्री से। सीधे लेकर चलते हैं आपको। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, ये तो फंस गए रे बाबा। बिल्कुल अपर्णा, माफ कीजिएगा रोमाना, दरअसल अभी अपर्णा यादव का इससे बात हो रही थी तो मेरे मुंह से अपर्णा निकला। रोमाना, सबसे अहम बात मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, देखिए यह हनुमान जी का मंदिर है, ये यहाँ पर लखनऊ के हजरतगंज में, और प्रभु श्री राम के जो महान भक्त हैं हनुमान जी, उनके नाम पर हो रहा है। और जो पंडोखर धाम हैं, पंडोखर सरकार हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रोमाना, उन्होंने खुलकर के विरोध किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस तरह की बात वो करते हैं, उनके अपने पास क्या सिद्धि है मैं इसका भी खुलासा कर दूंगा। देखिए, हनुमान जी के भक्त बाबा बागेश्वर भी हैं और पंडोखर धाम भी हनुमान जी के भक्त हैं। और ये जो पर्चियां निकालने वाली बात है रोमाना, पंडोखर सरकार की बात करें तो उनके यहाँ 90 के दशक से पर्चियां ही निकाली जाती हैं। वो भी यही कहते हैं कि वही सिद्धि उनको भी हासिल है। तो ये जो बाबा हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि उन पर आघात हो रहा है और ये आघात हनुमान जी के नाम पर हो रहा है। हनुमान जी सबके प्रभु हैं, सब पे आशीर्वाद देते हैं, तो आखिरकार उनके आशीर्वाद से अगर एक बाबा के पास सिद्धियां हैं तो दूसरे के पास कैसे नहीं हो सकती हैं? कोई कैसे दूसरे पर उंगली उठा सकता है? तो ये बयान उन पर बागेश्वर सरकार पे भारी पड़ता जा रहा है। और देखिए, अध्यात्म का विषय है, आस्था का विषय है, सबकी आस्थाएं होती हैं। किसी की आस्था पर सवाल उठाना ये इस देश में इतना आसान कभी नहीं रहा है और ये बात अब बागेश्वर बाबा के लिए एक मुश्किल का सबब बनती जा रही है। रोमाना।